अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। दोस्तों, लेआउट और डेटा 2 ऐसे टूल्स हैं जो हमारी कॉमन लाइफ में इतना इस्तेमाल होते हैं कि हम उनकी इनफरादी हैसियत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी बहुत कॉमन मिसाल बिल्स हैं जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक सारिफ के बिल पर मौजूद रीडिंग दूसरे सारिफ के बिल पर मौजूद रीडिंग से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह दीगर इंफॉर्मेशन भी एक जैसी भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। ज़ाहिरी शक्ल सूरत बेसिकली लेआउट कहलाता है, जबकि उस पे प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन डेटा होता है। इन दोनों को इकट्ठा कर देने से यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक कन्वे की जाती है। जेंगो फ्रेमवर्क में भी यही कॉन्सेप्ट है। लेआउट को टेम्पलेट कहा जाता है और इस पर डेटा डिस्प्ले करने के लिए टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। सबसे पहले आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे और जिंजा लिखकर सर्च कर लेंगे। मेरे केस में जिंजा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है जिंजा टेम्पलेट लैंग्वेज। डेटा डिस्प्ले करने के लिए तो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, लेकिन ये डेटा कहाँ से आएगा? बेसिकली ये डेटा आता है डेटाबेस से या फिर किसी एपीआई से। बहुत जल्द हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब हम एपीआई से ये डेटा फेच करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए फाइनली हम डेटाबेस से कनेक्ट भी करेंगे और वहां से डेटा फेच भी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस चीज को देखेंगे कि डेटा कैसे व्यूज से टेम्पलेट पर जाता है और टेम्पलेट पर कैसे टेम्पलेटिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग उस डेटा को डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको स्पीड से कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आ रही होगी। हम अपनी होम ऐप के अंदर एक पेज और ऐड करने जा रहे हैं एड्स के नाम से, और यूआरएल राउटिंग कुछ यूं होगी। अगर आप अभी तक कवर किए जाने वाले कंटेंट को समझने से कासिर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने ट्यूटोरियल्स को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू कीजिए।
अभी तक हमने व्यूज से किसी भी किस्म का कोई भी डाटा सेंड नहीं किया। व्यूज से डाटा सेंड करने के लिए हम पाइथन डिक्शनरी का इस्तेमाल कुछ यूं करते हैं। ये एक की वैल्यू पेयर होता है, जिसमें की यहाँ पे कैपिटल आर के साथ रिजल्ट है, जबकि वैल्यू स्मॉल आर के साथ रिजल्ट है। ये वेरिएबल हम अभी यहाँ पे डिक्लेयर करके इसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। डाटा व्यूज से अब HTML पेज पर सेंड हो रहा है। इस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। उसमें हम डबल कर्ली ब्रेसेस और उसके दरमियान में वेरिएबल का नाम मतलब की का नाम लिख देते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, हम की को यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, ना कि वेरिएबल को। ये देखिए, हमने वहां से 100 को सेंड किया और ये यहाँ पे पहुंच गया है। इस प्रोसेस में हम सब एक बैक ट्रैकिंग का अमल अपनाए हुए हैं। आइए रिजल्ट को थोड़ा मजीद इंटरैक्टिव करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें डाटा यूजर से चाहिए ताकि हम उसको एक रिजल्ट डिस्प्ले कर सकें। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले हम इंडेक्स पेज पर चले चलते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। एक्शन ऐड का मतलब ये है कि बेस यूआरएल के साथ ऐड को अटैच कर दो। पहले हम ये मैन्युअली जाके टाइप करते थे ब्राउजर में, अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब भी इस फॉर्म को क्लिक किया जाएगा। मैं जल्दी से एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूं। इसका नेम यहाँ पे हमने num1 रखा है, इसको याद रखिएगा। को num2 कर देते हैं। एंड दैट्स इट। अब ये फॉर्म क्योंकि हमने इंडेक्स पेज पे बनाया है, इसको एक्सेस करने के लिए हम सिंपल लोकल होस्ट करेंगे। और ये हमारे पास फॉर्म डिस्प्ले हो गया। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे, कोई और वैल्यू डालेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट शो होना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट सही नहीं है। ये रिजल्ट क्यों सही नहीं है, इसकी वजह देखते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यूज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कहा जाता है हार्ड कोडेड किया हुआ है। जो डाटा फॉर्म से आ रहा है वो हमने अभी तक कोड नहीं किया कि उसके ऊपर असल में ऑपरेशन हो। तो उसको हम कुछ यूं डील करेंगे। हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पास हो रहा है उसके साथ कॉल कर लेंगे डॉट गेट मेथड को, और नाम था हमारे वेरिएबल का
num1 जो हम फॉर्म से भेज रहे थे, request dot get num2 हो गया। दोबारा चलते हैं पेज पे और यहाँ पे हम यूं कर देते हैं 120 135 120 135। ये तो वो आंसर नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका जवाब ये है कि जेंगो फ्रेमवर्क में आने वाली तमाम तर इनपुट को ये एज ए स्ट्रिंग डील करता है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली इंटीजर्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्जन कुछ यूं होती है, इंट लिख के पैरेंथेसिस में सारी लाइन ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगी। अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारा आंसर आ गया। हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। होम पेज पर गए, कोई भी चीज़ ऐड की, 2 3 4 सबमिट क्वेरी और हमारा जवाब आ गया। आज के इस टॉपिक में हमने बेसिकली कवर किया है कि कैसे हम व्यूज से डेटा यूजिंग डिक्शनरी सेंड करते हैं टेम्पलेट को, और यहाँ पे उसे डिस्प्ले करने के लिए कैसे की का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पे हमने सेंड की थी। ये सिंपलेस्ट तरीकाकार है जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर टेम्पलेटिंग को यूज करने का। इसको हम मजीद इन डेप्थ आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हमने बेसिकली इस चीज़ को कवर कर लिया है कि हमने कैसे फंक्शंस को एक्सपेंड करना है, कैसे डेटा को व्यू से टेम्पलेट पे सेंड करना है और फिर टेम्पलेट पे जाके उसको कैसे डिस्प्ले करना है। इसके अलावा इम्प्लिसिटली कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हुए हैं जिसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।